नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आप उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। लगातार कमेंट्स करने वालों में से एक हमारे कैमरामैन अलादीन नाम से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका भी इसमें हिस्सा है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, आज की हम सच्ची घटना है वो शुरू करते हैं। 9 सितंबर 1973 का दिन था और जब 1973 के दशक में हम जाते हैं तब आपको पता है कि मोबाइल्स कितने होते थे, कितने गैजेट होते थे। सुबह 7:30 बजे श्री गंगानगर ज़िले की सादुल शहर माफ़ कीजिएगा, पुलिस थाने को एक सूचना मिलती है कि इस क्षेत्र में तख्त हजारी गांव है और तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में रहने वाले सेवादारों की रात में किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। पुलिस के ये बड़ा चिंता का विषय था कि आखिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसी सूचनाएं थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच करके सेवादार उसके 2 अंधे बेटे थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके सर पर कनपट्टी पर बहुत ज़ोर से वार किया गया था। अब ये सोचने वाला विषय था कि कनपट्टी पर ही वार क्यों किया जाता है। ये एक ऐसा किलर था जो सिर्फ कनपट्टी पर वार करता था और ख़त्म कर देता। सभी के नाक और मुंह से इतना ज़बरदस्त खून निकल रहा था कि स्थिति देखते ही बनती थी कि ये पेशेवर कोई खूनी है। वहीं गुरुद्वारे के कमरे के ताले भी टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। ये साफ था कि जो भी किलर है, जो भी इस प्रकार का कुकृत्य करता है, वो सिर्फ चोरी के मकसद से ऐसा काम करता है और सीधा वो कनपट्टी पर वार करता है और उसके मुंह से और नाक से जब खून निकलने लग जाता है तब वो मर जाता है। उसके बाद में वो चोरी करके अपने स्थान पर चला जाता है। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था, क्योंकि कनपट्टी पर वार करके ये पहला मामला नहीं था। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे थे। अब पुलिस के लिए ये सोचना मुश्किल हो चुका था कि इस प्रकार का कौन सा ऐसा किलर है जो ऐसा निर्मम हत्या करके चला जाता है। श्री गंगानगर में इस प्रकार के करीबन 15 मर्डर हो चुके थे। जब एसपी की टीम बैठ करके ये निर्णय लिया गया कि भाई किस तह तक पहुँचें। एक ही प्रकार के मर्डर है और वो मर्डर करीब 15 हो चुके हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला विषय था कि आखिर गंगानगर में ये हो क्या रहा है। मर्डर के केस में जब बात पुलिस की टीम अन्य लोगों के साथ करती है तो हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह के मर्डर देखने को मिले पुलिस को। अब क्या मामला था? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान एक ही प्रकार से कनपट्टी पर वार करके हत्या करना, ये क्या मामला था? पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन के चलते वहाँ पता चला कि भाई इस प्रकार का एक कोई व्यक्ति है जो सुबह हमने देखा है, वो सुबह वो इस जगह से यहाँ से निकला है। पुलिस को इतना क्लू मिल गया था, क्योंकि हर चोर चोरी करके कुछ ना कुछ पीछे सबूत है जो छोड़ जाता है। पुलिस उसकी तहकीकात में पहुँचती है और पता करती है कि कौन निकला, कहाँ निकला। तो बताया गया कि श्री गंगानगर के ज़िले से एक रेलवे स्टेशन से वो आया है, एक डरा हुआ आदमी, बदहाश भागता हुआ आदमी। ऐसा रेलवे स्टेशन पर आदमी देखा गया है। पुलिस जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो स्टेशन के मास्टर को ये बताया जाता है कि इस प्रकार का एक सीरियल किलर है कोई जो आपके यहाँ आया है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं कि कितनी टिकट बिकी और किस तरफ जाने वाली टिकटें ज़्यादा बिकी है। 1970 के उस दौर में, 1973 के उस दौर में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती नहीं थी। बहुत चंद लोग हुआ करते थे जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाया करते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाया करते थे। तो पुलिस को इतना मुश्किल हुआ नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि जी हमारे यहाँ तो 10-12 टिकट ही बिकी है और वो बठिंडा जाने वाली टिकटें हैं सारी। अब पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि इस किलर का कोई ना कोई कनेक्शन है जो बठिंडा से ज़रूर जुड़ता है। बठिंडा में जब पता किया गया तो पता चला कि इस प्रकार की कनपट्टी की वारदात तो वहाँ भी है। आखिर ये कौन था, क्या था, ये क्या मैटर था, ये समझ से बाहर था। अब जैसे ही वहाँ हत्या की बात है जो इधर उधर फैलती है तो एक व्यक्ति
वहाँ आते हैं। करीब साल भर पहले उसी सादुल शहर थाना में तख्त हजारी गांव के सादुल शहर की तरफ से एक खेत में कोई मजदूर करने के लिए एक संक्रिया नाम का कोई व्यक्ति आया था, जिसको लोग संक्रिया कहते थे प्यार से। तो वो मालिक वहाँ पहुँचता है और राजस्थान में उसको पागी कहते हैं। अगर कोई पैर देख करके अगर कोई किसी का अंदाज़ा लगाता है कि ये इसका पैर है तो वो पागी कहलाता है। तो वो वहाँ जैसे ही मालिक पहुँचता है तो कहता है कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ और मैं खुद पागी हूँ और मैं एक खेत में गया था और उस मालिक को हम बुला लेते हैं। साल भर पहले चोरी की घटना हुई थी और ये सेम उसी पैरों से मिलते जुलते निशान है। अब शक और भी गहरा गया था कि बठिंडा में रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसका नाम है संक्रिया। अब पुलिस को भी टिकटें जो रेलवे स्टेशन पे मिली थी वो बठिंडा की थी। बठिंडा में पता किया गया तो पता चला कि हाँ, यहाँ पर कनपट्टी पे वार करके कई मौतें हैं जो हो चुकी है, कई हत्याएं हैं जो हो चुकी हैं। अब पुलिस के लिए गुत्थी सुलझाना आसान था। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई में श्रीगंगानगर की पुलिस 3 जुलाई 1974 को बठिंडा में जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है बठिंडा में 3 जुलाई 1974 को वहां की लोकल पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करके पूछताछ करके पता करती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम संक्रिया है और वो कनपट्टी पर वार करके इस प्रकार का कार्य कर चुका है। और राजस्थान में 1 साल पहले वो ज़मीन बोने आया था और वहाँ भी चोरी की वारदात में कुछ पागी है, उसके पैर पहचानता है। तो लोकल पुलिस ने दिन और रात एक कर दी। बठिंडा पुलिस ने बहुत साथ दिया और पकड़ा गया। बठिंडा से रतन लाल उर्फ संक्रिया प्रजापत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल ये वही आदमी था जो 1 साल पहले श्रीगंगानगर के सादुल शहर में आया था और सादुल शहर में एक खेत में खेती करने के लिए चोरी के इल्ज़ाम में इसको पकड़ा गया था और इसको वहाँ से खदेड़ा गया था। इसके पैर के निशान थे वो सेम उसी पैर के निशान से मिल रहे थे जो गुरुद्वारे में हत्या करके जा चुका था। वहाँ भी उसने चोरी और मारपीट कर उसके भगा दिया था। चोरी की थी और मारपीट किया था उसके साथ। खेत मालिक के उसके पैरों के निशान से पकड़ा था। बात पूरी की पूरी फैल चुकी थी। सब एकदम पूरा शक था वो एकदम कंप्लीट हो चुका था कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अब पूछताछ की जाती है, इसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके बोला जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी कि तुमने इस प्रकार की हत्याएं हैं जो हत्याएं की है। एक और खुलासा हुआ, चौंकने वाला खुलासा, कि श्रीगंगानगर जो करणपुर से 50 किलोमीटर इधर है, श्रीगंगानगर से 50 किलोमीटर इधर है, श्री करणपुर कच्ची थेड़ी रामदेव जी मंदिर के पास ये व्यक्ति संक्रिया था। ये रहा करता था, ये वहाँ का निवासी निकला और अब वो बठिंडा था। वो बठिंडा 2-3 साल से वहाँ था। ये चोरी करने की नीयत से आता। उसने बताया कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि मैं 72 ऐसी मर्डर कर चुका हूँ। उसे पूछा गया कि क्या तेरा उद्देश्य क्या था। वो कहता था कि मैं चोरी की दशा से आता था और जब चोरी करके मेरा काम कंप्लीट हो जाता तब मैं कनपट्टी पर कोई भी चीज़ होती मेरे हाथ में, हथौड़ा, ईंट, पत्थर, वो कनपट्टी पर मारता और कनपट्टी पर इतना ज़ोर से मारता कि उसकी डेथ है वो उसी वक्त हो जाती और मैं अपने चोरी के अंजाम को आराम से अंजाम देता और फिर वहाँ से निकल जाता। मैंने ऐसे करके अभी तक हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में 72 मर्डर किए हैं और 72 से ज़्यादा जगह मैं चोरी कर चुका हूँ। अगर मुझे लगता कि इस जगह मैं सेफ़ नहीं हूँ, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो फिर उस जगह मैं ये कनपट्टी से वार करता था। अगर कोई मेरा नाम नहीं लेता तो मैं उस जगह नहीं मारता था। कनपट्टी में वो इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि एक ही बार में इंसान के नाक और मुंह से खून आने लग जाता था। जब बात फैली कि श्री करणपुर का कच्ची थेड़ी का एक ऐसा व्यक्ति जो रामदेव जी के मंदिर के पास रह रहा है, उसने 72 मर्डर किए हैं, तो बहुत दिल दहला देने वाली ये घटना थी, डरा देने वाली घटना थी। उसको रिमांड में लिया गया, उसको अच्छे से पूछताछ की गई और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ये सच्ची घटना जिसने श्री गंगानगर का एक छोटा सा शहर श्री करणपुर कच्ची थेड़ी, वहाँ से निकला हुआ एक व्यक्ति सामान्य सा चोर की दिशा और चोर की दशा से वो किसी की भी हत्या कर देता था और कनपट्टी पर मार करके उसने अब तक 72 लोगों की जान ले ली थी। मिलेंगे एक नेक्स्ट अंक में। सतर्क रहें, सावचेत रहें। तब तक के लिए नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।